आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में सरकार चलती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, लेकिन संविधान की भाषा में पूरी संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या राष्ट्रपति वास्तव में गवर्नमेंट चलाते हैं? यहीं से शुरू होती है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 के तहत। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं तो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। आर्टिकल 77 ऐसा कहता है, यानी कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसके नाम पे किए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव एक्शंस राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। किसके? भारत सरकार के। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकार कोई आधिकारिक आदेश जारी करती है तो वह संवैधानिक रूप से प्रेसिडेंट के नाम से जारी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति स्वयं हर फैसला लेता है, वास्तविक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। तो ध्यान दीजिएगा। और कार्य संचालन के जो नियम है, आर्टिकल 77, राष्ट्रपति ऐसे नियम बनाते हैं जिनसे गवर्नमेंट के काम आसानी से चलें, विभिन्न मंत्रालयों के बीच काम बांटा जा सके, किस मंत्रालय को कौन सा काम करना है यह तय हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि एजुकेशन से संबंधित काम एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस से संबंधित काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के तहत होती है। तो आर्टिकल 75 के तहत जो नियुक्ति होती है ये भी क्या है? एग्जीक्यूटिव एक्शंस में आता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मंत्री प्रेसिडेंट्स के प्लेजर के दौरान पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी है, प्रसादापर्यंत है, तब तक वो क्या करता है? पद पर बना रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी दोस्तों कुछ और है। यहाँ राष्ट्रपति की स्वतंत्र इच्छा बहुत सीमित है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की भूमिका निर्णायक होती है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि पीएम जो होता है उसको प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट्स अपॉइंटमेंट ऑन द पीएम एडवाइस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो पीएम के एडवाइस पर अपॉइंटमेंट करता है। और अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 76 के तहत ये क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, और यानी कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। साथ ही उनका रेम्यूनरेशन यानी कि वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और अटॉर्नी जनरल का भी जो पद होता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पर बना रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति कई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, राज्यपाल, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स। ध्यान रहे हर अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति की स्वतंत्र डिस्क्रिशन नहीं होती है। कई मामलों में संविधान, कानून और संबंधित प्रक्रिया लागू होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री से सूचना मांगना, आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये उनकी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है। रिगार्डिंग यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, मंत्रिपरिषद के निर्णय आदि। सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि राष्ट्रपति पूछ सकते हैं कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण पॉलिसी पर क्या निर्णय लिया है। तो इसको आर्टिकल 78 के तहत वो पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी मंत्री के निर्णय की जानकारी मांगना भी आर्टिकल 78 के तहत आता है। अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया और उस पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कंसिडरेशन नहीं किया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा जाए। तो याद रखिए, मिनिस्टर्स डिसीजन प्रेसिडेंट पीएम से कह सकते हैं काउंसिल के सामने लाओ। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कमीशन आता है। ओबीसी कमीशन में क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 340 के तहत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। ये भी उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है। ओबीसी की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच हेतु आयोग, तो ये भी किसमें आता है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव एक्शंस में ही आएगा। उसके बाद दोस्तों जो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई जाती है, जो स्थापित की जाती है, वो भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस में आते हैं, यानी कि पावर्स में आते हैं। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 263 के तहत। और इसका जो उद्देश्य होता है सेंटर, स्टेट्स और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को बढ़ाना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे क्या है दोस्तों कि सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।
यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं जो है वो आर्टिकल 239 यानी कि राष्ट्रपति जो है यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन करते हैं समानतः अपने द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। किसी यूटी का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से चलाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये भी जो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं और ये भी उनकी जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है। किसी यूटी का प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से चलाया जा सकता है। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति जो है 5th शेड्यूल राष्ट्रपति को शेड्यूल एरियाज के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। वह किसी क्षेत्र को जो है शेड्यूल एरिया घोषित कर सकती है, यानी कि 5th शेड्यूल के तहत उनके प्रशासन से संबंधित जो है शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी क्षेत्र को जो है शेड्यूल एरियाज घोषित कर सकते हैं और 5th शेड्यूल के तहत उनके प्रशासन से संबंधित शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। तो ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो हमने देखा जो है अनुसूचित क्षेत्र जो है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये टॉपिक समाप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।